हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का, जो कि बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूला पे। इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला समझा है, ये भी लगभग उसी के जैसा। अगर वो अच्छे से समझ में आया तो ये भी जरूर समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला को समझेंगे, उसके बाद आगे के इसके केसेस वगैरह देखेंगे और इसके एग्जाम्पल वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला, इसको समझना है आज हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, बुक में दिख रहा होगा सेक्शन फॉर्मूला। इसको भी स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, इसको इरेज करूँ पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं समझाना सेक्शन फॉर्मूला क्या है। तो एक मिनट, पहले जैसे कि हम देख रहे थे कि हम क्या करते थे, जैसे कि ये है, अब तक हमने डिस्टेंस निकाला था, डिस्टेंस कितना है। जैसे कि ये कोई लाइन है, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है, ठीक है। अब हम इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे हम इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 दिए हैं, इसके मैं इनका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। पर क्या हो, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हो r, जिसके कोऑर्डिनेट x और y हो, और मुझे रेशियो बताया हो कि ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है या किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालने को मिल गया तो r इनको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करें इस तरीके से। ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। एक यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ साफ सा। ये O, ये कोई लाइन PQ, ठीक है, PQ, और इसकी यहीं पे डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। PQ हमें कोई पॉइंट दे दिया है, यहाँ पे मान लो R पॉइंट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x y, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमसे कह रहा है कि इनका जो रेशियो है वो किस तरीके से रिलेट करेगा। तो इनका रेशियो मान लेते हैं m1, यानी कि ये स्लोप, m1 इनका रेशियो है m1 m2, यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप, यही इनका रेशियो होगा ना। इनका रेशियो को मान लेते हैं m1 और m2 है, ठीक है। तो अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस लाइन को P को नीचे मिला देते हैं किसी पॉइंट A से, इसको भी नीचे मिला देते हैं किसी पॉइंट B से, और इसको भी नीचे मिला देते हैं किसी पॉइंट C से। अब एक और चीज मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है E y एक्सिस में, यहाँ पे कोई पॉइंट है F, और यहाँ पे कोई पॉइंट है G, ठीक है। मैंने वही पॉइंट लिए जिनका मुझे यूज है, बाकी पॉइंट तो और काफ़ी सारे होंगे और पॉइंट नंबर्स में होंगे, ठीक है। ये तो अभी मैं केवल फॉर्मूला समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। तो अब क्या करना है हमें, तो सबसे पहले
देखते हैं पी आर को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, पी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी आर। अब हमें ये पी आर लिखना है। ठीक है, पी आर, ठीक है, पी आर पता करना है। तो पी आर को कैसे लिख सकते हैं, इन द डिफरेंस ऑफ टू लाइन, मतलब जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों का डिस्टेंस हम कैसे लिखते अगर हम होते। तो जाहिर सी बात है हम कुछ ऐसे लिखते, इसको x1 इसको x2 मान के, तो फॉर्मूला ऐसा कुछ आता था अंडर रूट करके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। अब देखो इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट क्या है। ठीक है, इस पॉइंट को देखो यहां पे, ठीक है। अब ये इनका x डायरेक्शन में डिफरेंस है और ये इनका y डायरेक्शन में डिफरेंस है। इन दोनों पॉइंट का ये x डायरेक्शन में डिफरेंस, ये y डायरेक्शन में डिफरेंस। तो इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको नहीं। तो ये m1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक 1 बाय 1 इन सबको। ठीक है, अब उससे भी जरूरी बात, हम क्योंकि ये जो एंगल है, ये ट्रायंगल है, ये यहां से एंगल बराबर, यहां से एंगल बराबर, और एक ही लाइन जा रही है, तो हम इनको सिमिलर मान लेते सबसे पहले। तो सिमिलर मानने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट डाल लेते हैं, जैसे कि ई एफ जी हो चुका है, तो एल एम एन, ये हमने पॉइंट डाल लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। अब यहां से देखो, ध्यान से समझना, x में क्या डिफरेंस है। ठीक है, x डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, p और r के बीच में। तो हम लिख सकते हैं ये वाला डिफरेंस है, यानी कि pl। ठीक है, तो pl डिफरेंस है, और pl किसके इक्वल है, pl यहां पे देखोगे, pl इक्वल है ab के, pl इज इक्वल टू AB। ठीक है, और AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, देखो अगर देखोगे तो AB आपको मिलेगा OB माइनस OA। ठीक है, OB माइनस OA, तो AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, ये आपको मिल जाएगा। अब OB माइनस OA क्या होगा, ये x पे कुछ पॉइंट होगा, और जो x पे पॉइंट होगा वही ये है x, ये x एक्सिस के पॉइंट है, तभी तो यहाँ पे x लिखा है हमने। और ये क्या होगा, y एक्सिस पे पॉइंट होगा, मतलब सॉरी x एक्सिस पे ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस पे ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, तो x माइनस x1 ये आ गया, PL इज इक्वल टू x माइनस x1। ठीक है, इसके बाद फिर निकालने की कोशिश करते हैं अगला। अब ये निकाल लिया, ये डिफरेंस निकाला है हमने अभी तक, तो अगला डिफरेंस निकालते हैं, ये वाला डिफरेंस क्या होगा। ये ट्रायंगल मान के चल रहे हैं सिमिलर है, तो मैं लिख भी देता हूं कहीं पे, क्योंकि एंगल बराबर है। तो सबसे पहले जो मान के चल रहे हैं हम, ट्रायंगल PRL इज सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये कर लिया हमने। अब इसके बाद ये डिस्टेंस निकाल लिए, ये डिस्टेंस निकाल लेते, ये डिस्टेंस निकाल लेते। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब ये डिस्टेंस आ गया, अब निकाल लेते ये वाला डिस्टेंस, यानी कि RN। तो RN निकालने के लिए RN देखते हैं क्या है, RN दिख रहा है ना, RN ऐसे शायद अच्छा दिखेगा मेरे हिसाब से।
आर एन इज इक्वल टू, अब आर एन किसके इक्वल होगा, ये देखो कहाँ आर एन, आर एन किसके इक्वल होगा, बीसी के, आर एन किसके इक्वल होगा, बीसी के, बीसी के, और बीसी खुद किसके इक्वल होगा, ओसी माइनस ओबी, ठीक है, ओसी माइनस ओबी, बीसी तो आएगा, ओसी में से ओबी माइनस कर दो, ये बचेगा ओसी, तो यहां पे आ गया ओसी माइनस ओबी। अब ओबी पिछले में भी हमने क्या लिया था, एक्स, और ओसी क्या है, x2, तो x2 माइनस x, ठीक है, यहाँ पे ओबी एक्स लिया था ना, ये लिखा हुआ है, और ओसी x2 है, जो कि देख सकते हो अगर यहाँ से, ओबी तो यहाँ पे ये लिया था पिछली बार भी, और अब भी ये है x, और ओसी क्या है, ओसी x2, क्योंकि इतना डायरेक्शन जाने के बाद इसको x पॉइंट है, तो यानी कि x से जो डिस्टेंस होता है वही लेते हैं ना, पॉइंट का परपेंडिकुलर x से डिस्टेंस, x डिस्टेंस में जितना चल रहा है वो, यानी कि y से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसको लेते हैं x के कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब क्या है, अब अगला डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि है, ठीक है, अब ये डिस्टेंस निकालते हैं और फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, पी एन क्यू एन, और क्योंकि ये x डायरेक्शन के हो गए हमारे पास, x डायरेक्शन के ये हो गए डिस्टेंस, ठीक है। अब y डायरेक्शन के डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, y डायरेक्शन के ये x के ये दोनों निकाल लो, x में जो दो डिस्टेंस है, अब y में दो डिस्टेंस है वो निकाल लो, ठीक है। अब x में जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, आर एल, यही डिस्टेंस है ना आर एल, और आर एल इज इक्वल टू, आर एल किसके इक्वल है, आर एल किसके इक्वल है, अब यहाँ पे ये कोई इसके इक्वल आ नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, वैसा तो कोई इक्वल होने वाला नहीं, पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है ये माइनस ये, तो इसको लिख सकते हैं आर बी माइनस एल बी, ठीक है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम आर बी माइनस बी एल लिख लो, एल बी लिख लो, एल बी लिख देता हूं, चलो ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये माइनस ये। अब यहां पे देखो ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट r का, y में y है, और l का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ से, इसके बराबर है, तो l का कोऑर्डिनेट होगा ये y1 माइनस y1। अगर इसको ऐसे मतलब यहाँ पे थोड़ा वो करना चाहो तो ये जो है इसको pa को भी माइनस कर सकते हो, अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, rb माइनस pl, क्योंकि वो भी lb के इक्वल है, pa, और pa के हमें कोऑर्डिनेट पता है फिर से, तो x का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y, rb का r का सॉरी, ठीक है, rb का y में कोऑर्डिनेट y, और p में y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, p का 1, तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस y1, ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। उसके बाद ये निकालना है हमें, ठीक है, ये सॉरी ये वाला निकालना है हमें, ठीक है, तो ये निकालने की कोशिश करते हैं, Qn इज इक्वल टू, ध्यान रखना बुक में मेथड दिया हुआ है लेकिन वो थोड़ा चीजें ऊपर जो आनी चाहिए वो नीचे, जो नीचे आनी चाहिए वो ऊपर, यहाँ से सिंपल समझ लो, ये डिस्टेंस निकालना, दोनों ट्रायंगल का बेस जो है उनका x डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा वो निकालो, फिर जो परपेंडिकुलर है दोनों की उनका y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो निकालो, x में ये निकाल दिया मैंने, फिर ये y में निकाल लो, ठीक है, ये y डायरेक्शन में निकलेंगे, ठीक है। तो अब Qn जो निकालना है, Qn कहाँ से निकालना है देखो समझो, Qn क्या होगा, Qn इज इक्वल टू
क्यू सी माइनस एन सी, ठीक है, या सी एन बोल लो, एन सी बोल लो, वो मर्जी है, ठीक है। क्यू सी माइनस एन सी, ठीक है, यहां तक ध्यान से समझ लो, क्यू सी माइनस एन सी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू सी माइनस एन सी के इक्वल, कौन सा, एन सी के इक्वल आर बी, और आर बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई, आर का मतलब आर पॉइंट का, आर डिस्टेंस का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो वाई, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, और इसका क्या है, y2, ठीक है, QC का क्या है, y2 माइनस y, तो यहां पे आ जाएगा y2 माइनस y, ठीक है। अब इस तरीके से ये सारी चीजें आ गए हमारे पास, ये y डायरेक्शन में इनकी RL की वैल्यू, QN की वैल्यू, PL की वैल्यू, इनकी वैल्यू y डायरेक्शन में हमारे पास है। तो क्योंकि ये y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है y, ये सब हमने बनाया कुछ, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब इसमें देखो क्या करना है। अब हमने पहले लिया था PRC इज इक्वल टू सिमिलर टू PRC इज सिमिलर टू RNQ, PRC इज सिमिलर टू RQN, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर ये है तो इसको अब करना चाहिए था, बुक में पहले ही कर दिया, ताकि उससे थोड़ा समझने में मुझे लगता है कंफ्यूजन होगा। बाकी अगर वैसे आ रहा है तो अच्छी बात है। तो अगर ऐसे करते हैं तो पी आर अपॉन आर एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन आर एन इज इक्वल टू आर सी नहीं है, सॉरी, वो आर एल है शायद, पी आर एल, हाँ सॉरी आर एल है, वो आर एल अपॉन एन क्यू या क्यू एन, यहाँ पे मैंने क्यू एन लिखा है, इसको एन क्यू कर देता हूँ, ठीक है, एन क्यू, क्योंकि मैंने एन क्यू लिखा होगा तो एन क्यू, ठीक है। कहाँ पे है एन क्यू, हाँ ये एन क्यू, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू पहले दो के अपॉन में, दूसरे दो के अपॉन में, उसके बाद पी एल मतलब पहला और लास्ट का अपॉन पहला और लास्ट का आर क्यू, आर क्यू कहीं नहीं, आर क्यू नहीं निकाला क्या मैंने, एक मिनट, आर क्यू ही आएगा, लेकिन एक बार मैं देख लेता हूँ आर क्यू मैंने निकाला नहीं है क्या, आर क्यू कहाँ है, आर क्यू किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आर ये होना चाहिए, आर एन होना चाहिए, आर एन तो निकाल लिया, पी एल, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ नेमिंग में गड़बड़ करिए, एक मिनट देख लेता हूँ। आर एल इज इक्वल टू बी सी माइनस बी सी, ये तो ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे सिमिलैरिटी में शायद चेंजिंग करनी चाहिए मुझे। यहाँ पे मैंने क्या करा है, पी आर इसको कर देता हूँ आर पी एल, ट्रायंगल आर पी एल, और ये आर पी एल
और ये QRN, QRN इस टाइप से कर देता हूँ। अब इनको दोबारा से लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, अगर जिसने लिखे हो वो काट देना, इरेज कर देना। तो अब लिखता हूँ RP जो कि स्लोप है, ठीक है, M1 RP अपॉन QR या RQ जो है M2 इज इक्वल टू, आगे क्या है, PL मैंने यहाँ पे करा है, ठीक है, और PL के अपॉन में आएगा RN भी मैंने करा है। चलो ठीक है, क्योंकि ये मैंने उस हिसाब से कर दिए थे और सिमिलैरिटी का मैंने ध्यान नहीं दिया था शुरू में, तो अब मैंने सिमिलैरिटी को सही करा, मतलब कुछ फर्क नहीं है, ट्रायंगल वही है, केवल नाम आगे पीछे करें, ठीक है। और ये तो मैं करता ही रहता हूँ, तो ये तो अब तक समझ गए होंगे आप कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या है, PL अपॉन RN, उसके बाद RL अपॉन QN। तो हाँ, इसको फिर वापस से QN ही करना पड़ेगा, हमने जो चेंज किया था, ठीक है। तो इसको कर देते हैं RL अपॉन QN, बस। तो ये था। अब क्या है, अब RP इज इक्वल टू M1 हमने पहले ही ले रखा है, QR इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू PL हमने निकाला, PL क्या निकाला, X माइनस X1, X माइनस X1 अपॉन ये क्या है, नीचे क्या है, RN X2 माइनस X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y में देख लेते हैं, RL क्या है निकल के, y माइनस Y1 और QN क्या निकल के आया है, Y2 माइनस Y, ठीक है। अब आसानी से होने वाला, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि फॉर्मूला तो लगभग ड्राइव हो चुका है, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ मैं इरेज। तो अब आगे क्या करना है, तो अब देखो यहाँ से इसको ले लेते हैं, इन दो को ले लेते हैं पहले, उसको उधर लेके जाएंगे, M1 ये इधर लेके आएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई X2 माइनस X इज इक्वल टू X माइनस X1 इंटू M2। इसको सोल्व करेंगे तो M1 X2 माइनस M1 X इज इक्वल टू M2, यहाँ पे M2X से मल्टीप्लाई, M2X माइनस M2 X1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, कोऑर्डिनेट ऑफ X निकाल लेते हैं हमें शुरू में, ठीक है। X और Y क्या है, उनकी वैल्यू निकालनी थी, तो X और Y की वैल्यू निकालिए, तो X को सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये दो X के नजर आए, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो M1 X2 ये इधर आया, M2 X1 इज इक्वल टू M2 X ये इधर गया, प्लस M1 X, यहाँ से X को कॉमन लिया, M2 प्लस M1, यहाँ पे M1 X2 प्लस M2 X1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M2 प्लस M1 इज इक्वल टू X, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं क्या, सेक्शन फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान से देख लो और बहुत इसको याद ही कर लेना,
क्योंकि याद ही करवा देते ज़्यादातर, डेरिवेशन तो बहुत कम ही होती है इसकी। ठीक है, तो ये था। और फ्रैक्शन फॉर्मूला एक बार y का भी करवा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो 1 2 3 4 5, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो बीच में। उसके बाद सेम y का करवा देते हैं। y का करवाने के लिए सेम वही स्लोप के हिसाब से ये उठा लेते हैं, ये और ये। ठीक है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू सेम सब कुछ वही होना है, y माइनस y1 y2 माइनस y। सेम इधर आके ये हो जाएगा m2 y2 सॉरी m1 y2 प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस कर देगा ना उसको, m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। फिर इसको इधर लेके आए और उसको उधर लेके गए, m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके गए m2 y प्लस m1 y। तो यहाँ से y कॉमन फिर से, और m2 प्लस m1 बच गए। यहाँ से m2 m1 y2 प्लस m2 y1 रह ही रहे थे, इनको डिवाइड कर दिया, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इज इक्वल टू y। तो ये y के लिए भी फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। तो इस तरीके से होगा ये। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और एक स्पेशल केस देखेंगे अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं या नोटिफिकेशन चाहते हैं उसका। इसके अलावा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।